गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वंदना याज्ञिक पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले महिला महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बीए पार्ट 1 का सेकंड पेपर गृह सज्जा में निर्णय प्रक्रिया पार्ट 1 यानी निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं क्या है उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं क्या होती हैं। क्योंकि एक गृहिणी के समक्ष गृह प्रबंध में निर्णय करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही से निर्णय लेना कि कोई काम कैसे करना है, क्योंकि गृह प्रबंध एक परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। उपलब्ध संसाधनों से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गृह प्रबंध की चयन करना पड़ता है। चयन करना ही निर्णय प्रक्रिया कहलाता है। अब कोई भी कार्य करने के लिए गृहिणी के पास बहुत सारे विकल्प तो उपलब्ध होते ही हैं, पर ऐसी स्थिति में निर्णय करना पड़ता है, क्योंकि कार्य को हमें अच्छे ढंग से करने के लिए सबसे श्रेष्ठ तरीके का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। निर्णय करना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संपादित होती है, चाहे वो परिवार हो, व्यक्तिगत हो या सामूहिक रूप से। विभिन्न कार्यों को करने और उन समस्याओं से, जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं, अब काम तो कर रहे हैं, समस्याएं भी आएंगी, तो उसको हल करने के लिए गृह प्रबंधक को समय समय पर विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। अतः गृह प्रबंध प्रक्रिया में निर्णय करना एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। तो आज इसी में हम चर्चा करेंगे कि गृह प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं क्या होती हैं। निर्णय प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति हो, परिवार हो, को जीवन भर निर्णय लेने से लक्ष्य की पूर्ति तो हो ही जाती है। दूसरा, हमें नवीन लक्ष्य यानी नए लक्ष्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया पारिवारिक जीवन चक्र के साथ चलती ही रहती है। निर्णय एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। इसे काफ़ी सोच समझकर, तर्क शक्ति का उपयोग करके लिया जाता है। ये नहीं कि कुछ भी सोचा समझा और काम कर लिया। इसके लिए हमें काफ़ी सोचना समझना पड़ता है। विभिन्न विकल्पों के मध्य जो सबसे श्रेष्ठ चयन होगा करना वास्तव बुद्धिमानी का ही काम है। प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया पहला चरण माना गया है, क्योंकि समस्त प्रबंधकीय कार्यों में विस्तृत है और संस्था के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ती है। व्यावसायिक जो प्रबंधक होते हैं वो पेशेवर निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है। निर्णय लेते समय चाहे वो प्रबंधक हो या गृहिणी के समझ अनेक संभावित विकल्प तो होते ही हैं, उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का उसको चयन करना पड़ता है। अब निर्णय लेते समय हमें अपनी बुद्धि का भी यूज करना है, तर्क विश्लेषण शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, अनुभव, परामर्श, सूचना, सामान्य ज्ञान, आपसी विचार विमर्श, मतलब हमारे जो पारिवारिक जो मेंबर हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सभी से हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले उनसे बातचीत, विचार विमर्श करना पड़ेगा। उसी के आधार पर हम अपना निर्णय लेते हैं। निर्णय का कार्य प्रबंध की सभी स्तरों पर किया जाता है। निर्णय के अभाव में प्रबंध के आधारपूर्ण कार्यों का निष्पादन नहीं किया जा सकता है। निर्णय स्वयं में एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का बहुत बड़ा साधन है। निर्णय लेने की प्रत्येक प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी है आपका मूल्यांकन करना। इसका कारण यह है कि इससे दो या दो से अधिक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा, हमें निर्णय के परिणाम का मूल्यांकन करके जो अपेक्षित जो परिणाम है उसकी तुलना हो जाती है। यह जरूरी नहीं है कि निर्णय सदैव हमारे हमने जो निर्णय लिया है वो अच्छा यानी धनात्मक ही हो। कभी कभी हमारे द्वारा लिए गए निर्णय ऋणात्मक भी होते हैं। किसी कार्य को नहीं करने के लिए भी वो निर्णय लेने पड़ते हैं। आपका मन नहीं है उस काम को करने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें काम करना ही पड़ता है। निर्णय में समय तत्व का विशेष महत्व होता है। समय, परिस्थितियाँ कैसी हैं, कार्य के स्वरूप आदि में परिवर्तन आने पर निर्णय भी हमारे चेंज हो जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं क्या हैं। अगले चैप्टर में हम निर्णय का पार्ट 2 पढ़ाएंगे
और इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बनी हुई उस घंटी को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से ही आपको हमारे महाविद्यालय में जो भी नई नई वीडियो आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहता है।